अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम इरफान असलम। नाज़रीन, आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है एमएस वर्ड का, और इस लेक्चर के अंदर आज हम अपना पहला जो प्रैक्टिकल है वो सीखेंगे। और इस प्रैक्टिकल वीडियो के अंदर हम आज एप्लीकेशन की फॉर्मेटिंग सीखेंगे, एप्लीकेशन की सेटिंग सीखेंगे कि ऑफिशियल एप्लीकेशन का क्या स्टाइल होता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्या सेटिंग होती है। क्योंकि कल को जब आप लोगों ने ऑफिस के अंदर जाना है तो आप लोगों ने वहाँ पे एप्लीकेशंस भी टाइप करनी है, लेटर्स भी टाइप करने हैं। तो वो अगर फॉर्मेटिंग आप यहाँ से सीख कर जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन वीडियो होगी बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जितनी चीज़ें हमने पीछे पढ़ ली हैं वो आज उनमें से कुछ चीज़ें हम आज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और ये प्रैक्टिकल करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप लोग इस काबिल नहीं होते कि आप लोग प्रैक्टिकल डायरेक्ट टाइप कर लें, एप्लीकेशन डायरेक्ट टाइप कर लें या लेटर की फॉर्मेटिंग टाइप कर लें। क्योंकि आप लोगों को आइडिया नहीं होता कि एप्लीकेशन का स्टाइल या डिज़ाइन या फॉर्मेट क्या होता है और ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम सिंपल आज एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन का फॉर्मेट थोड़ा सा आसान है। और फिर साथ साथ जो है हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस या सर्कुलर या जो मेमोरेंडम होते हैं ऑफिस के, और जो उनके अंदर जो सेटिंग उन्होंने की होती है, वो हम तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ सीखते जाएंगे। तो आज की वीडियो को आपने ज़रा डिटेल्स के साथ समझना है, ताकि आपने ये जो मेहनत की है 8 लेक्चर्स के ऊपर, एमएस वर्ड के जो 8 लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, वो अगर आप लोगों ने सीखे हैं तो तमाम चीज़ें आज हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वाकई जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें आज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए बातें कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो ये मैंने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एमएस वर्ड जब भी आप ओपन करते हैं तो वो सेव नहीं होता। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो भी फाइल है वो सेव करनी है। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अब आप स्टेनोग्राफर या एलडीसी एक अदारे के अंदर सेलेक्ट हो गए हैं, जो कि आप लोगों ने इंशाल्लाह होना है। तो आपके सामने इस तरह कंप्यूटर होगा, ठीक है। अब आपका बॉस आपको कहेगा चलें जी बैठें सिस्टम के ऊपर और एप्लीकेशन ओपन करें, मैं आपको एप्लीकेशन लिखवाता हूँ। तो अब आपको नहीं पता इस सिस्टम के अंदर एप्लीकेशन कहाँ पर है। आपका क्या काम होता है, आपने सबसे पहले तो माई कंप्यूटर खोलना होता है। माई कंप्यूटर में एक चीज़ मैं जो कि आपको बताता रहता हूँ कि ये साइड पे भी आपका कंप्यूटर पेन है और इधर भी आपका कंप्यूटर है, ठीक है। विंडोज सी, इसके अलावा डेस्कटॉप, पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूज़िक, इन चीज़ों के अंदर आपने कभी भी कोई भी अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ सेव नहीं करनी, क्योंकि जब विंडो उड़ गई तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो मौजूद होती है वो उड़ जाती हैं। ये बनती है आपकी हार्ड डी और ई, या आगे जो भी आपकी पार्टीशन हो। जो भी डाटा आपने सेव करना आपने यहाँ पर सेव करना है। अब देखें ये सिस्टम जो मैं चला रहा हूँ ये भी किसी के, आप मुझे इसके अंदर नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन इसके अंदर है या नहीं है। आपका क्या काम है, आपने सबसे पहले न्यू फोल्डर बनाना है अपने नाम का। अब यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बना रहा हूँ इरफान असलम, ठीक है। इसको क्लिक करें, रीनेम करने के लिए F2 दबा दें, ठीक है। इस इधर मैं लिख रहा हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई शॉर्ट हैंड, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ एंटर। अब एंटर करके इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। अब ये मेरे पास एक मेरा फोल्डर बन गया। अब डॉक्यूमेंट जो कि मेरा ऑफिस का पहला दिन है, यहाँ पे आज मैंने बनानी है एप्लीकेशन। सबसे पहले आप इसको करें सेव, कंट्रोल एस, और यहाँ पे आप लिखें एप्लीकेशन, ठीक है। 2 डॉट लगा दें क्योंकि पहले एक बना हुआ इसलिए वो पूछ रहा है। तो अब यहाँ से डी को सिलेक्ट कर लें। डी के बाद यहाँ पे जो आपका फोल्डर होगा वो बना लें, और इस तरह ये देखें एप्लीकेशन का टाइटल लिखा हुआ है, और जो फाइल सेव एज टाइप है डॉट डॉक्स, ये लाजमी होना चाहिए, ये सिलेक्शन होनी चाहिए आपकी, क्योंकि ये वर्ड की फाइल तब सेव होगी। अगर यहाँ पे कोई और चीज़ आपने सेलेक्ट कर दी यहाँ से इस तरह, तो वो किसी और जो है उसमें फॉर्मेट में सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले आप इसको सेव कर लें। देखिए जैसे आपने सेव किया वहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ से हमारा असल काम स्टार्ट होगा कि हमने एप्लीकेशन को कैसे टाइप करना है। अब जो एप्लीकेशन है, या तो आपका बॉस आपको डिक्टेशन देगा, या फिर वो आपके पास आके बैठ जाएगा और आपको बोलेगा डायरेक्ट टाइप करो। और वो यूँ बोलेगा जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज़ हमने एप्लीकेशन लिखनी है चेयरमैन PPSC, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, जिनका ऑफिस है उनको। तो बॉस ने आपको ये नहीं बताना कि ये लिखें, टू लिखें, ये लिखें, ये लिखें। उसने सिर्फ इतना लिखना है कि एप्लीकेशन का एड्रेस टाइप करें, चेयरमैन PPSC को एप्लीकेशन हमने बनानी है, तो उसका टू में उसका नाम ऐड कर दें, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि चेयरमैन PPSC का ऑफिस कहाँ पर है। तो यहाँ पे असल आपका काम शुरू होगा। एक तो ये कि आपका बॉस आपको कहेगा स्क्रीन जूम करें, तो आप कंट्रोल दबाएं, माउस का जो टायर उसको आगे दबाएं, क्योंकि आपका बॉस साथ बैठा होगा, उसको जो व्यू है उसको बड़ा चाहिए होगा, क्योंकि आप तो स्क्रीन के सामने होंगे, आपके लिए पढ़ना आसान होगा, लेकिन जो आपके बाजू में बैठा होगा उसके लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप इस तरह इसको जूम करके दिखाएंगे। जब भी आपका बॉस आपके साथ बैठेगा आपने स्क्रीन जूम करके दिखानी है, और स्क्रीन जूम आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी मैं आपको जूम करके इसके ऊपर काम करके दिखाऊंगा। तो मैं इसको 150 करूँ, ठीक है। अब आपके बॉस ने आपको कह दिया कि एप्लीकेशन लिखनी है चेयरमैन पीपीएससी लाहौर को। तो आपने किस तरह टाइपिंग करनी है, देखिए आपने सबसे पहले लिखना है 2, ओके। 2 दबा के आप लिख कर आप दबाएंगे एंटर। यहाँ पे सबसे पहले आप सेलेक्ट करें कि आपको फॉर्मेट फ़ॉन्ट स्टाइल कौन सा चाहिए। आप कर लेते हैं बुकमैन ओल्ड स्टाइल, और ये सबसे पहले कर लें, ठीक है। फिर आपने दबाना है एंटर ना, यहाँ पे लिखना है द चेयरमैन, कामा लगाएं। अच्छा, वहाँ पे सिर्फ ऊपर हम सिर्फ डेजिग्नेशन लिखते हैं, नीचे हम डिपार्टमेंट का नाम लिखते हैं। डिपार्टमेंट का नाम क्या है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और एंटर दबाएंगे। अब ये ऑफिस कहाँ पर है, ये ऑफिस लाहौर में है, तो हम ये इस तरह लिखते हैं। ये होता है एक तरीका एड्रेस लिखने का कि जिसको हमने एप्लीकेशन लिखनी है। उसके बाद जब आपने लिख लिया, सबसे पहले आपने इसको सेट करना है। सेट कैसे करना है, इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे। अब ये सिलेक्ट करना भी आपको आना चाहिए, या माउस से इस तरह सेट कर लें, या अगर आप नीचे हैं कंट्रोल दबाएं, शिफ्ट दबाएं, ऊपर वाला एरो दबाते जाएं और लाइन बाय लाइन इसको सेलेक्ट कर लें। सबसे पहले इसकी लाइन स्पेसिंग है वो ऑफिशियली कंट्रोल 1 होगी, कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 किया, उसका गैप ज़्यादा कम नहीं हुआ। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे 1.0 ही शो हो रहा है, लेकिन यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ करें। याद है ना, जो हमने पीछे भी किया था अपने पिछले लेक्चर के अंदर। अब यहाँ पे ये इसका कंट्रोल 1 हो गया। अब हम इसको आगे मूव करेंगे। आगे हमने कितना मूव करना है, हम 2 दफ़ा कंट्रोल+M दबाएंगे, ठीक है। टैब हम इसलिए नहीं दबाएंगे क्योंकि टैब का काम होता है सिर्फ एक एक लाइन को आगे लेके जाना, इस तरह। आप ऐसे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपने ये काम नहीं करना। आपने कंट्रोल-Z करें, इसको सेलेक्ट करें, माउस के साथ सेलेक्ट करें, या कंट्रोल शिफ्ट दें, ऊपर वाला एरो दबाते जाएं, ठीक है। कंट्रोल-M फिर कंट्रोल-M, ये 2 दफ़ा आपने करना है, और ये सेटिंग होती है। आप इस तरह ये देखें, यहाँ से भी आप कर सकते हैं इंडेंट से, जो कि कंट्रोल+M उसकी शॉर्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पे इधर बाय करें क्लिक, ये कर्सर आ गया। अब कर्सर लास्ट पे होगा तो आपने एंटर दबाना है, क्योंकि अगर कर्सर यहाँ पे रख के आपने एंटर दबा दिया ना, फॉर एग्जांपल ये लाइन के सेंटर में है, तो ये लाइन से अगर ऐसा नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको कंट्रोल-Z करें, लास्ट पे क्लिक रखें और इसको एंटर दबाएं और बैक स्पेस दबाएं, और ये लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा। अब ये जो लाइन है इसके नीचे एक एक्स्ट्रा एंटर दबाया, और फिर हमें एक और एक्स्ट्रा एंटर दबाना है क्योंकि हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसके बराबर स्टार्ट होगा ऐसे। और सब्जेक्ट के लिए अब हम सब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ एक टैब दबाएंगे क्योंकि ये जो गैप है एक टैब का है। हम टाइप करने से पहले ही टैब दबा लेंगे, ठीक है, उसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, ठीक है। और अब हमने लगानी है ब्रैकेट के अंदर BS15। अब ब्रैकेट कैसे लिखनी है, मैं आपको एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे इस्तेमाल करनी है। अपने शिफ्ट दबा के रखनी है, और ब्रैकेट स्टार्ट की भी लगा लेनी है, साथ ही ब्रैकेट बंद भी कर लेनी है, और फिर साइड एरो दबा के ब्रैकेट के अंदर आ जाना है। जब भी आपने ब्रैकेट टाइप करनी है, आपने ऐसे ही दोनों इकट्ठी टाइप कर लेनी है, और यहाँ इसके अंदर आप लिखेंगे BS15, ठीक है। अब साइड एरो दबाएं, राइट एरो, और इसके बाहर आ जाएं। अब ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है, इसको समझने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट को एक तो हम सबसे पहले ऑल कैप्स लिखते हैं। सब्जेक्ट हमेशा किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी लेटर का, किसी भी चीज़ का जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा ऑल कैप्स होगा, ऑल कैप्स होगा। इसके अलावा बोल्ड होगा, और इसके अलावा अंडरलाइन लाजमी होगा। ये 3 फॉर्मेट इसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम इसको करेंगे ऑल कैप्स। ऑल कैप्स करने के लिए हम क्या करेंगे, Shift+F3, जो कि सेंटेंस केस की शॉर्ट की है। Shift+F3 के 3 फंक्शन होते हैं, आपको याद होना चाहिए। एक दफ़ा दबाया ऑल कैप्स हो गया, दूसरी दफ़ा दबाऊंगा स्मॉल हो गया, फिर दबाऊंगा तो एक एक लेटर जो है हर वर्ड का कैपिटल होगा, फिर Shift+F3 दबाऊंगा तो ऑल कैप्स हो जाएंगे, ठीक है। और आपने कभी भी टाइपिंग ऑल कैप्स करके नहीं करनी, यानी कि टैब दबा के नहीं आपने टाइप करना। कुछ स्टूडेंट्स होते होंगे टैब ये कैप्स लॉक दबा के तो जो है ये सब्जेक्ट टाइप करना शुरू कर देंगे। उसका नुकसान ये होता है कि टैब जब ऑल कैप्स में आप टाइप कर रहे होते हैं ना, तो जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है ना, वो उसको हाईलाइट नहीं करता। तो आप सिंपल केस में करेंगे ना, तो जो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो उसको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है। ऑल कैप्स कर दिया। अब हम इसको कंट्रोल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल-B करेंगे। सेलेक्ट कैसे करना है, अगर कर्सर एंड पे है कंट्रोल दबाएं, शिफ्ट दबाएं और साइड एरो दबाते जाएं। साइड एरो इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ एप्लीकेशन तक सेलेक्ट करना है। हमें ये इस सब्जेक्ट को हम ना तो बोल्ड करते हैं, ना अंडरलाइन करते हैं, और ना इसको ऑल कैप्स करते हैं। ऑल कैप्स हो गया, कंट्रोल-B दबाएं, कंट्रोल-U दबाएं, ठीक है। ये जो मैं आपको सिलेक्शन साथ साथ सिखा रहा हूँ ना, ये आपने प्रैक्टिकल करना है। इस तरह सिलेक्शन करने की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होती है ऑफिस के अंदर। माउस बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जो प्रोफेशनल स्टेनोग्राफर या प्रोफेशनल असिस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब एंटर दबाएं, ये देखें, फिर एक और एंटर दबाएं क्योंकि हमें थोड़ा सा गैप चाहिए। अब हम लिखें यहाँ पे
रिस्पेक्टेड सर। ठीक है, अब ये देखिए जो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पे की थी ना वो इधर आ गई है। अब ये पहले टाइप कर लिया करें, फिर इसको सेलेक्ट करके आप इसको कंट्रोल बी कर लें, कंट्रोल यू कर लें। ठीक है, वापस अपनी हालत में आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके लास्ट पे एंटर दबाएं। अब हमें थोड़ा सा गैप और चाहिए, फिर एंटर दबा दें। अब यहाँ से हमने करनी है टाइपिंग। आपका बॉस आपको यहाँ से करवाएगा टाइपिंग। जो टाइपिंग आपने करनी है वो आपने इसके बराबर स्टार्ट करनी इधर। तो आपका कर्सर यहाँ पे होगा, तो आप टैब दबा के एक टैब दबाएं, फिर दूसरी टैब दबा के पहले ही यहाँ पर आ जाएं और यहाँ से टाइप करना शुरू कर दें, आई हैव कम टू नो। ठीक है, इस तरह एप्लीकेशन टाइप करें। अब मैं यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए पैराग्राफ ले लेता हूँ, 10 पैसेज ले लेता हूँ मैं यहाँ से। ओके, और दबा देता हूँ एंटर। ये देखिए 10 पैसेज मेरे पास आ गए। ये ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़े से काट लेते हैं। ठीक है, 3-4 कर लेते हैं। ये मैंने ख़त्म कर दिए। देखें अब फॉर एग्जांपल फिर ये आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया। जब आपने पहला पैसेज टाइप किया आप उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको साथ ही कंट्रोल जे करेंगे। और ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है हम इसको भी कंट्रोल जे करेंगे, क्योंकि जब सब्जेक्ट 2 या 3 लाइनों का होता है तब हम कंट्रोल जे करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट सेट होता है। एक लाइन का सब्जेक्ट हो तो उसको हम जो है जस्टिफाई नहीं करते। जस्टिफाई हमेशा हम 2 लाइनों वाला अगर टेक्स्ट हो या 2 से ज़्यादा वाला हो उसको हम जस्टिफाई करते हैं। अब इसको मैंने जस्टिफाई कर लिया। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये एक पैसेज आपने टाइप कर लिया। ठीक है, अब इस पैसेज की सेटिंग मैंने आपको बताई थी कि ये आपका यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ से भी टाइप कर लिया, आप एक टैब दबाएं। अब देखें, आप जैसे ही दूसरी टैब दबाएंगे ना तो ये जो नीचे वाला टेक्स्ट ये भी आगे चला जाएगा। ये देखें, हुआ ना काम गलत, क्योंकि ये एक लाइन यहाँ पे होनी चाहिए। ये जो टेक्स्ट है ना इसको आगे नहीं भागना चाहिए, इसको इसके बराबर रहना चाहिए। हर पैराग्राफ की पहली लाइन इसके बराबर स्टार्ट होगी, जबकि उसके नीचे वाली 2 लाइनें हैं, 3 है, 4 है, 10 है, 1 है, 100 है, वो यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल जी दबाएं। अब फिर कंट्रोल जी दबाएं। जब आपने एक टैब दबाई, दूसरी टैब दबाने के लिए आप कंट्रोल दबाएंगे और 7 टैब दबाएंगे, फिर सिर्फ एक ही लाइन आगे होगी। ठीक है, या फिर कंट्रोल जी दबाएं, टैब दबाएं, एक दफ़ा स्पेस दबा लें और फिर टैब दबा लें। ठीक है, ये इस तरह होगा। ठीक है, ये आपका बन गया एक पैसेज। जब आपने दूसरा पैसेज स्टार्ट किया, दूसरा पैसेज याद रखें जब भी हम लेटर टाइप करेंगे, एप्लीकेशन टाइप करेंगे, उसमें हम नंबरिंग करते हैं। पहले पैसेज को हम नंबर नहीं देते क्योंकि वो पहला पैसेज होता है। दूसरे पैसेज को हम देते हैं नंबर 2। ये लिखा हमने नंबर 2 और साथ लिखेंगे डॉट, यानी कि फुल स्टॉप दबाएंगे। ठीक है, अब ये मैनुअली नंबर हम लगाएंगे, इसको हम वो इधर से जाके नंबर नहीं लगाते। ठीक है, अब हम लगाएंगे टैब, एक टैब दबाई, फिर दूसरी टैब दबा दें क्योंकि हमने इसके बराबर लेके आनी है दूसरे पैसेज की पहली लाइन। ठीक है, ये उसके बराबर आ गई। ठीक है, अब ये बन गया आपका पैसेज नंबर 2। ठीक है, इस तरह अगर आपने पैसेज नंबर 3 लिखना है। अच्छा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंटर आपने ज़रूर लगाना है, क्योंकि ये देखें जब एक्स्ट्रा दबाया तो ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। तो इसको अच्छा लगाने के लिए ना यहाँ से एक एंटर का गैप दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपने पैसेज नंबर 3 टाइप करना है तो इस तरह 3 और डॉट टाइप करेंगे, टैब दबाएं, फिर टैब दबाएं और ये बन जाएगा आपका पैसेज। अब ये देखें, ये ऊपर तो मैंने कंट्रोल जे किया हुआ था, नीचे कंट्रोल जे नहीं किया। अब आपका बॉस कहता है कि पहले हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं। ये डिलीट हो गया। अब आप सबसे पहले तो इसको भी जस्टिफाई करें, कंट्रोल जे। अब आपके बॉस ने आपको एप्लीकेशन लिखवा दी, टाइप करवा दी, नीचे वो कह देगा कि मेरा नाम टाइप कर दो, मेरी स्टैम्प बना दो। बॉस ने ऐसे बोलना है। ठीक है, अब आपने सबसे पहले तो इसको कंट्रोल 5 करना है, क्योंकि कंट्रोल 5 ही हम करते हैं ज़्यादातर। टेक्स्ट थोड़ा हो तो कंट्रोल 2 कर लेते हैं। ये देखें, कंट्रोल 2 करूँगा ना तो वो गैप ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इस तरह टेक्स्ट अगर ज़्यादा हो तो फिर हम उसको कंट्रोल 5 ही रखते हैं। इस तरह सेलेक्ट करें और कंट्रोल 5 कर दें, या फिर यहाँ से जाके 1.5 कर दें। ओके, ये शॉर्ट की जो मैंने आपको पीछे सिखाई थी ना वही इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं नहीं आपको बताऊँगा कि ये कहाँ कहाँ पे थी। ठीक है, अब ये देखिए, अच्छा ये मैंने व्यू ज़्यादा किया, इससे आपको गैप ज़्यादा लग रहा है। जब इसको मैं यहाँ से एंटर करूँगा ना तो ये देखिए, ये आपको गैप इतना ज़्यादा नज़र नहीं आएगा। ये आपको नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने इसको कंट्रोल 2 कर लिया था। अब इसको सारे को सेलेक्ट करें एक दफ़ा ज़रा और इसको कंट्रोल 5 करके तसल्ली कर लें। ठीक है, बस ऐसे चलने दें। अभी हम इसको सेट भी करेंगे। ठीक है, अब ये आपकी एप्लीकेशन टाइप होगी और नीचे आप लास्ट पर लिख लें, एक एंटर दबाएं, फिर दूसरा एंटर भी दबा दें, लिख लें आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल, जो भी हम लिखते हैं, ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, और इसको हम मोस्टली क्या करते हैं, कंट्रोल ही कर लेते हैं, इधर सेंट्रलाइज करते हैं और फिर एंटर दबा के बैक स्पेस दबाएं और यहाँ पे आपने लिखना है योर्स। अच्छा, इस योर्स में कॉमा आपने कभी भी नहीं लगाना और ना इसमें कॉमा होता है। ठीक है, योर्स फेथफुली कॉमा लगाएं। अब यहाँ पे इसके नीचे हम 2 एंटर दबाएंगे, एक एंटर में दबा दिया, एक और एंटर दबाएंगे। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी जगह हमने खाली छोड़नी है साइन करने के लिए। और यहाँ पे हम टाइप करेंगे नाम आपके ऑफिसर का। अगर आपका ऑफिसर मैं हूँ तो आप कैसे टाइप करेंगे, ये नाम भी ब्रैकेट में टाइप करेंगे, ब्रैकेट में लगा लूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा इरफान असलम।
ठीक है, इसको भी हम शिफ्ट F3 करेंगे, ऑल कैप्स करेंगे, बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, और नीचे एंटर दबाएंगे, डेजिग्नेशन लिखेंगे। क्या इसको हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में सिर्फ नाम लिखेंगे। डेजिग्नेशन क्या है मेरा, आप लिख लें शॉर्ट हैंड इंस्ट्रक्टर, ठीक है। नीचे टेलीफोन नंबर लिख लें 051 ऑफिस का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये बन गई आपकी स्टैंप। अब इसको थोड़ा सा, अब इसको हमने सारे को नीचे करना है ना, तो ये जो लाइन इसके स्टार्ट पे कर्सर रख के एंटर दबाएंगे तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आपके ये जो साइनों के नीचे जगह बनी है, इसको भी कंट्रोल 1 को करना होगा हमने, कंट्रोल 1, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप चाह रहे हैं कि जगह थोड़ी है साइन करने के लिए, तो इसके सेंटर में क्लिक करके एक एंटर और दबा दें, तो ये जगह आपके पास ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब इस स्टैम्प को हम कहाँ पे लेके जाते हैं, ये स्टैम्प आपको पता है राइट साइड पे होती है। अब देखिए मैं अगर कंट्रोल R करता हूँ तो ये कोई ज़्यादा अच्छी प्यारी नहीं लग रही, क्योंकि ये देखें इस तरफ तो बराबर है लेकिन इस तरफ आगे पीछे है। फिर मैं इसको कंट्रोल L करता हूँ तो भी ये अच्छी नहीं लग रही। हमें इसको चाहिए, हम करेंगे इसको सेंट्रलाइज। ये देखें सेंट्रलाइज करेंगे तो ये तो यहाँ पर आ गया। अब हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। यहाँ पे कैसे लेके जाएंगे, एक शॉर्ट की है और दूसरा ये इंडेंट है, ठीक है। इस तरह सेलेक्ट करके आगे इसको ले जाएं, या कंट्रोल+M करके आगे ले जाएं। ज़्यादा आगे चलेगी कंट्रोल-Z दबा दें, या फिर इधर से वापस आ जाएं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल-E कर देता हूँ, कंट्रोल-E। अब कंट्रोल-M करके मैं इसको जहाँ पे मुझे चाहिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मिले। अब ये देखिए मेरे पास एक एप्लीकेशन बन गई। आप इसको कंट्रोल-F2 करें प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। तो प्रिंट प्रीव्यू ज़रूरी होता है ताकि आपको आपके पेज के मुताबिक पता चल जाए कि आपके पेज के ऊपर कितनी जगह बच गई है, कितनी खाली है। ये देखिए कंट्रोल-F2 मैंने किया, इसको मैं इस पर क्लिक करूँगा, जूम हो जाएगी। देखिए ये इस तरह की एप्लीकेशन मेरे सामने बनी है, ठीक है। ये देखें ये स्टैम्प भी आपकी ज़बरदस्त किस्म की बन गई। ये सेटिंग होती है एक एप्लीकेशन की, सिंपल एप्लीकेशन अगर आपने बना लो। लेटर की भी यही सेटिंग होती है। लेटर में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि यहाँ लेटर में ना डिपार्टमेंट का नाम वगैरह लिखा होता है और साइड पे नंबर लिखा होता है। वो भी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का लेटर वगैरह निकालेंगे या किसी भी मिनिस्ट्री का, और उसका जो लेटर सेम जो चीज़ उन्होंने बनाई होगी सेम वही चीज़ मैं आपको बनाकर दिखाऊँगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। अब ये तो आपने सिंपल एप्लीकेशन बना ली है, ठीक है। अब मैं यहाँ से उसको कर रहा हूँ क्लोज प्रिंट व्यू, ओके। अब अगर ये मैं इसको खाली पेज ख़त्म कर रहा हूँ, बैक स्पेस दबा दी क्लिक करके, ठीक है। अब आपकी जो एप्लीकेशन है वो लंबी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको एक पैसेज ऐड कर रहा हूँ, कंट्रोल-C, इधर आके एंटर दबाऊँगा, और चूँकि मुझे पैरा नंबर 4 ऐड करना है, मैं 4 पहले टाइप करूँगा, डॉट लगाऊँगा, 2 दफ़ा टैब दबा के आगे जाऊँगा और यहाँ पे कंट्रोल-V कर दूँगा, ठीक है। अब ये देखें ये एप्लीकेशन बन गई है। इसको मैं यहाँ से 100 कर रहा हूँ। ये देखें ये आपने एप्लीकेशन बना ली। अब एप्लीकेशन में बनाई, स्टैंप चलेगी नीचे। अब आपका बॉस कहता है जी मुझे एप्लीकेशन एक पेज पे चाहिए, फिर आप क्या करेंगे। अच्छा इसके भी डिफरेंट तरीके हैं। सबसे पहले तो ये देखें ये बुकमैन ओल्ड स्टाइल है ना, आप इसको सेलेक्ट करें जितनी आपकी एप्लीकेशन है, ठीक है। कंट्रोल-A नहीं करना, क्योंकि कंट्रोल-A किया ना तो नीचे अगर 10 से 15 और भी पेज हुए ना वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप एंड से ऊपर की तरफ आएँ, इस तरह ऐसे। सबसे पहले तो इसका ना ये चेक करें, टाइम्स न्यू रोमन कर दें। ये थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट है वो छोटा हो जाएगा, और ऑफिस के अंदर ऑफिशियल 12 होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ से 12 कर लिया, ठीक है। अब आपने 12 किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऊपर नीचे ही है, ये एक पेज पे नहीं आया। तो आप इसको थोड़ा सा 11 कर लें, अगर आपका बॉस आपको अलाउ करता है तो। अगर वो अलाउ नहीं करता तो आप इसको 12 ही रखेंगे, क्योंकि बॉस ने कह देना है कि 12 रखें। तो 12 रखने के बाद आप क्या करेंगे। अच्छा एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बॉस कहता है कि इस टेक्स्ट को जो है बुकमैन ओल्ड स्टाइल में ही करना है, तो आप क्या करेंगे। बुकमैन ओल्ड स्टाइल को सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्या, ये तो 2 लाइनें नीचे चली गई हैं। खैर चलें हम इसको एक ही पेज पे सेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने जो ख्याल करना है वो पेज साइज़ के ऊपर ख्याल करना है। आपके प्रिंटर के ऊपर, ऑफिस के अंदर आपके कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर होगा। प्रिंटर के ऊपर जो पेजेस होंगे वो आपने देखना है कि पेज का क्या साइज़ है। पेज का एक साइज़ होता है, जैसे ये लेटर साइज़ है और यहाँ पे ये A4 साइज़ है। ऑफिस के अंदर ये 2 साइज़ इस्तेमाल होते हैं, A4 या फिर लेटर। वो जो पेजेस का जो कवर होता है ना उसके ऊपर लिखा होता है। अगर तो आपका पेज लेटर साइज़ है तो आप यहाँ पर लेटर साइज़ क्लिक करेंगे, क्योंकि आपका जो साइज़ होगा वो लेटर साइज़ के मुताबिक होगा। अब आपने करना है इसको सेट। कैसे सेट करेंगे, यहाँ पे हम मदद लेंगे पेज मार्जिन की। पेज मार्जिन क्या होता है, पेज की चारों साइडें, ठीक है। एक ऑफिस के अंदर क्या इस्तेमाल होता है कि लेफ़्ट साइड जो होती है ना हमेशा 1.5 होती है, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड को ज़्यादा रखते हैं गैप, क्योंकि इसको फाइल में जब लगाते हैं तो फाइल में जब पंचिंग करते हैं तो यहाँ पे चेक करके फाइल के अंदर सुराख लगा देते हैं। तो अगर सुराख टेक्स्ट के ऊपर लग गया तो ज़ाहिर है आपकी एप्लीकेशन ख़राब हो जाएगी।
तो उसके लिए क्या करते हैं कि 1.5 रखते हैं लेफ़्ट साइड का मार्जिन और उसको आगे रखते हैं, ठीक है, ताकि अगर पंचिंग करनी हो या इसके अलावा किसी ने यहाँ पे साइन करनी हो या मार्किंग करनी हो तो वो नीचे करता है, क्योंकि ऑफिस के अंदर जो मार्किंग होती है वो लेफ़्ट साइड पर होती है, राइट साइड पर नहीं होती। अब हम पेज मार्जिन में जाएँ, यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट में, पेज मार्जिन में जाएंगे और कस्टम मार्जिन में जाएंगे। आपके सामने ये एक बड़ा सारा डायलॉग बॉक्स है खुल जाएगा, या फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे इधर बाहर वाली साइड पे तो ये इस तरह खुल जाएगा। लेफ़्ट कितना करना हमने 1.5, ये हमने कर दिया 1.5। ये देखें ये यहाँ से आगे चला गया, यानी कि ये पेज की जगह ज़्यादा हो गई है। ये होता है एक ऑफिशियल स्टाइल। जब भी आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप करना है ना, तो आपने उसकी लेफ़्ट जो साइड है उसको आगे ही उसको 1.5 ही रखना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं होती। और साथ साथ जो भी आप काम करते जा रहे हैं उसको कंट्रोल एस करते जाएँ, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे किया ना, तो ये जो ये है ये जनाब आगे आ गए हैं। अब इसको कंट्रोल जे करें ज़रा, ठीक है, लेकिन ये नहीं आ रहा। तो एक तो ये है कि जब 2 लाइनों का होगा ना आपका 2 लाइनों का या 3 लाइनों का सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की लाइनें ऐसे बराबर ही आएंगी, इधर नहीं जाएंगी। तो आप इसको टैब दबाएं, इसको आगे ले आएँ और यहाँ पे करके ना स्पेस दबाएं। ये देखें स्टेनोग्राफर BS15 नीचे आ गया, ठीक है। अब हम इसको सेट करते हैं। अब हम इसको एक पेज के ऊपर लेके आएंगे। अब हमें चाहिए एक पेज के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमने एक्स्ट्रा एंटर कहाँ दबाए हैं। तो वो चेक करने के लिए आप क्या जाएंगे करेंगे, होम में जाएंगे, ये दबाएंगे पैराग्राफ मार्किंग, ओके करें। अब ये जो खाली जगह होगी, जो ये देखिए खाली जगह ना, यहाँ पे एंटर लगा हुआ है, ये खाली जगह यहाँ पे एंटर लगा हुआ है, ये खाली जगह यहाँ पे एंटर लगा हुआ है, ये खाली जगह ये जो पैराग्राफ के आगे एंटर लगा हुआ है इसके साथ आपका कोई कंसर्न नहीं है। आपका कंसर्न होगा खाली जगह पे जो हमने एंटर लगाया हुआ है स्पेस बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये स्पेस कम करनी है। स्पेस कम कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके बैक स्पेस दूंगा तो ये ज़्यादा ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है, जो कि मुनासिब नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं, आप थोड़ी थोड़ी जगह कम करना चाहते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी जगह आप कैसे कम करेंगे, ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अगर आप सीख जाते हैं ना, ये ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। आप ऑफिस में जाकर भी मुझे दुआएं देंगे कि सर ने तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं। अब स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएं, इसको छोड़ दें एड्रेस को, यहाँ पहले एंटर पे आ जाएं। ये हमने एक्स्ट्रा एंटर दबाया, ये एक्स्ट्रा एंटर वाली जगह पे क्लिक करें। ये मार्किंग हम इसलिए ऑन करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये एंटर लगा हुआ है। ये जो सिंबल है ये एंटर का है, स्पेस की डॉट है और टैब की ये एरो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कम कर दें। ये देखें ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, सिर्फ यही नहीं ऊपर आ रहा, नीचे से सारा टेक्स्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 5 रखेंगे, ठीक है। या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी ना, कंट्रोल की दबा के रखें और पी के साथ वाला जो 2 बटन है, बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट, वो पी के साथ वाला बटन दबाएंगे तो साइज़ कम होता जाएगा, और उसके आगे वाले बटन दबाएंगे ना तो वो साइज़ बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आपने ये खाली जगह वाला साइज़ जो है ना 5 करना है, क्योंकि हमने ऊपर भी 5 किया था, इधर भी 5 करेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएँ, इधर खाली जगह पर क्लिक करें और यहाँ पे इसको 5 कर दें। फिर नीचे आएँ, ये बारी बारी आपको करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक टेक्निकल ट्रिक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये है, इसको भी 5 कर दें, ठीक है। और इसके बाद ये देखें फिर भी नहीं आया, ये चीज़ें रह गई हैं और ये रह गया। अब आप इसको यहाँ पे क्लिक करें और कम कर लें, ठीक है। अब इसको 5 है, इसको हम 3 कर देते हैं, ठीक है। इसको भी हम 3 कर देते हैं, ठीक है। इस तरह जो पैसेज है ना ये आप छोटा मोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको करके दिखाना पड़ेगा, वीडियो इसी वजह से लेंथी होनी है, हालांकि ये वीडियो होगी बहुत आसान। जब आप काम कर रहे हो ना तो आपको मज़ा आएगा कि वाकई यार बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ये देखें ये मैं खाली जगह यहाँ से 3 कर दी, 2 कर दी, ठीक है। अब ये देखें गैप ज़्यादा है तो इसको और छोटा कर लें, ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको 3 रखना है, डिपेंड्स अपॉन योर सेटिंग। ये देखें अब यहाँ पे क्लिक हो गया, शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने देखें यहाँ पे क्लिक कर उसका साइज़ 3 कर दिया, इसलिए सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब इसको और ऊपर कर दिया। अब हमारी स्टैंप रह गई है। अब यहाँ स्टैंप के अंदर जो हमने गैप थी इसको छोटा छोटा कर लें, ठीक है। ये देखें ये हमने कर लिया, ये एंटर लगा हुआ है, इसको बल्कि इसको रख के ना बैक स्पेस दबाएं, या ऐसे ही करें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप कहेंगे सामने बैक स्पेस क्यों दबाई है, ठीक है। ये हो गया, ये फिर भी ऊपर नहीं आया। अब हम जाएंगे अपने पेज मार्जिन के ऊपर, क्योंकि हमने जो पैराग्राफ की सेटिंग करनी थी वो हमने कर ली है। एक ये चीज़ है, इसके अलावा अगर आप इसका जो लाइन स्पेसिंग है वो कम कर देते हैं ना, 1.5 कर देते हैं, 1.15, तो ये पैसेज कुछ इस तरह से आएगा जो कि एप्लीकेशन का लुक अच्छी नहीं देगा। तो इसलिए हम इसको सिलेक्ट करके इसको हम 1.5 ही रखेंगे, ठीक है। अब हम पेज मार्जिन के ऊपर जाएंगे। पेज मार्जिन के ऊपर लेफ़्ट चीज़ को हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि लेफ़्ट का बॉस ने कहा है कि ये 1.5 ही रहेगी। टॉप राइट, ठीक है। और जो बॉटम है, ये देखें बॉटम ये होती है कि ये नीचे इतनी जगह बची हुई है, तो अगर ये चीज़ें काबिल इस्तेमाल आ जाएँ तो हो सकता है ये सारी स्टैम्प ऊपर आ जाए। तो अब हम ये चीज़ जो है ये काबिल इस्तेमाल लाएंगे। इसको काबिल इस्तेमाल कैसे लाएंगे,
इसको काबिल इस्तेमाल कैसे लाएंगे, और ये जो टू के ऊपर इतनी जगह बची इसको काबिल इस्तेमाल कैसे लाएंगे। इसको काबिल इस्तेमाल लाने के लिए पेज लेआउट में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे, यहाँ से टॉप देखिए 1 है, हम इसको 0.5 कर देंगे। बॉटम देखिए 1 है, हम इसको भी कम कर देंगे। जब यहाँ से हम कम करेंगे तो ये पैसेज भी सिलेक्ट, ये भी आपको प्रीव्यू बता रहा होगा कि आपका पेज टेक्स्ट ऐसे मूव करेगा। देखिए मैं ज़्यादा करूँगा तो वो नीचे देखिए टेक्स्ट नीचे आ रहा है, यानी कि ऊपर जगह ज़्यादा बचती जाएगी। हमें ऊपर जगह कम चाहिए तो इसलिए हम इसको कम कर देंगे, हम 0.5 कर रहे हैं, ठीक है। बॉटम पे भी जगह हमें कम चाहिए, देखें मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ, ये देखिए बॉटम पे जगह ज़्यादा बन गई है, लेकिन मुझे बॉटम पे जगह कम चाहिए, तो ये बॉटम की जो 0.5 इसको भी कर दिया। राइट को भी आप कम कर सकते हैं, जितनी आपको चाहिए 0.5 कर लें, ठीक है। और यहाँ से आप कर दें ओके। जैसे ही करेंगे ओके तो आपके सामने आएगा एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट। ये देखें आपकी स्टैम्प जैकेट जो है वो ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी सेटिंग है पेज मार्जिन की। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल एक और पैसेज यहाँ पे ऐड कर दूँ, कंट्रोल सी कर दूँ और कंट्रोल एंटर कर दूँ, और यहाँ पे 5 डॉट 2 टैब कंट्रोल वी। अब ये देखें, अब फिर ये चीज़ नीचे आ गई। अब आपके बॉस ने कहा जी कुछ भी करें, ये चीज़ ऊपर लेके आएँ। फिर क्या करते हैं, फिर आपको मिल जाता है फ्री हैंड कि बॉस ने कहा कुछ भी करो। इट मीन्स कि अब हम लेफ़्ट भी कम कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी 0.5 कर लें, इसको और कम कर लें, इसको भी 1 पॉइंट कम कर लें, इसको भी 1 पॉइंट कम कर लें, और इसको यहाँ से करें ओके। तो ये देखें ये आ गया इसके ऊपर, ठीक है। और ये देखें एप्लीकेशन लेफ़्ट राइट जो है ज़्यादा कम होगी, ठीक है। अब ये हम तब करते हैं जब आपने सारा एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो लेकिन उसको एक पेज के ऊपर लेके आना है, तो ये तब आता है। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास लीगल पेज है, या तो इस तरह सेटिंग कर लें, या आपका बॉस अगर आपको अलाउ करता है कि एप्लीकेशन लीगल पेज के ऊपर प्रिंट निकाल लो, तो जो है आप पेज जो प्रिंट के अंदर लगाएंगे वो लीगल पेज का साइज़ लगाएंगे। और फिर ये जो आपकी एप्लीकेशन होगी इसकी सेटिंग करने की बजाय सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट करें और लीगल के ऊपर सेलेक्ट करें, ठीक है। और ये देखें लीगल ऊपर करने के साथ नीचे स्पेस भी जो है हमारे पास बच जाती है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिंग होती है एप्लीकेशन की। जब आप इसको बार बार करेंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस ही आप करेंगे। आप यहाँ से ये हटा दें, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये डॉट डॉट कहाँ से आ गई, हमने तो लगाई नहीं। तो ये ख़त्म कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब ये देखें हमारा सब्जेक्ट भी जो है वो एक लाइन पे आ गया। अब अगर आपका सब्जेक्ट 2 लाइनों पे हो तो जैसे मैंने आपको बताया उसको आपने सेट कैसे करना है। अब मैं एंटर दबा रहा हूँ और दूसरी लाइन सब्जेक्ट की डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आप, ये गैप इसलिए क्योंकि हमने जस्टिफाई किया हुआ है, और ये जस्टिफाई करते साथ खुद ही गैप इसमें दे देता है। आप इसको सेलेक्ट कर लें सारे को, पहले सब्जेक्ट को। अब 2 लाइनों का सब्जेक्ट है ना, अब हम इसको कंट्रोल जे करेंगे, वापस कंट्रोल जे करें, ठीक है। और फिर भी अगर ये स्पेस आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इधर इससे क्लिक करके इसको बैक स्पेस दबा के इसके साथ वापस लें, ठीक है। एक स्पेस आ जाएगी इस तरह। अब ये 2 लाइनों का सब्जेक्ट हो गया, आपने इसको एक लाइन में लेके जाना। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे दूसरी लाइन पर, सिर्फ टैब दबाएंगे। अब देखें टैब दबाना, अब टेक्स्ट आगे मूव करेगा, लेकिन उसने नहीं किया। चलो जी उसकी मर्ज़ी है। अगर आगे मूव करता तो सिर्फ ये लाइन आगे मूव होनी थी इस तरह, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर क्लिक करके बैक स्पेस दबा देनी थी, ठीक है। तो ये आपका एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट होता है वो ऐसे होता है। सब्जेक्ट हमेशा ऐसे बराबर होगा, सब्जेक्ट की लाइनें पीछे नहीं जाएंगी, ठीक है। जबकि टेक्स्ट में हम पहला पेज लाइन यहाँ पर रखेंगे, बाकी लाइनें यहाँ से स्टार्ट होंगी। तो ये होता है ये हमारी एप्लीकेशन की सेटिंग और पेज मार्जिन और पेज सेटअप। और ये जो हम पैराग्राफ नंबर लगाते हैं ये हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि अगर आपने किसी को एप्लीकेशन लिखी और कोई बात आपने पैसेज नंबर 2 में लिखी हुई है ऐसी कि उस बंदे की समझ में सिर्फ पैसेज नंबर 2 की बात आई है, वो अपने रिमार्क्स में यहाँ पर लिख देगा कि पैराग्राफ नंबर 2 व्हाट यू हैव मेंशन्ड आई एग्री विद यू, ठीक है। तो वो बंदा ऑटोमेटिकली जाके पैराग्राफ नंबर 2 को हम पढ़ लेंगे कि पैरा 2 के अंदर हमने क्या लिखा, और इसको बोलते हैं पैरावाइज कमेंट्स, ठीक है। पैरावाइज कमेंट्स भी आप आगे चल के सुनेंगे जब आप ऑफिस के अंदर आएंगे, ठीक है। अब ये देखें जगह नीचे ज़्यादा बच गई है ना, अब आप इसको यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। और साथ साथ कंट्रोल एस आपने लाजमी करना है, ठीक है। जो भी सेटिंग करनी है ना, एक स्पेस भी दबानी, कंट्रोल एस कर दें, ठीक है। इसके अलावा कंट्रोल F2 करके आप इसका प्रिंट व्यू देखें कि एप्लीकेशन कैसी लग रही है। और तो एप्लीकेशन लग रही है हमें अच्छी, तो इसका मतलब हम हो गए कामयाब, ठीक है। इसको क्लोज प्रिंट व्यू करें। अब इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो कि इंतहाई बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए आपने कंट्रोल एस किया, आपकी एप्लीकेशन आपके मुतलका फोल्डर के अंदर सेव हो गई है, ठीक है। अब यहाँ से को कर दें क्लोज़। क्लोज़ करने के लिए या तो यहाँ से क्रॉस करें या Alt+F4 दबा दें, ठीक है। ये क्लोज़ होगी, ओके, ये भी क्लोज़ होगी। अब नेक्स्ट डे आप आए अपने सिस्टम के ऊपर, आपके बॉस ने कहा जी जो एप्लीकेशन है आज हमने एप्लीकेशन लिखनी है चेयरमैन नैब को, तो आप क्या करेंगे। तो आप ये नहीं करेंगे कि आप इसको क्लिक करेंगे और जाके फिर यहाँ से 2
और द चेयरमैन नैब टाइप करेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, ये बिल्कुल एक पेंडू तरीका है। आप क्या करेंगे, इसको करेंगे बंद। आपको पता होना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन वाली फ़ाइल जो है वो कौन से फ़ोल्डर में सेव है। याद है ना, इस वीडियो के स्टार्ट में आपको सेव करवाइए। नहीं भी सेव तो वर्ड की कोई भी एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, कोई सा भी एक। ज़रूरी नहीं है कि ये हम ये पीआर कर लेते हैं या ये पिक्चर फाइल कर लेते हैं। ये लैपटॉप ऐसे किसी का ये ना कुछ मैं ओपन करूँ कुछ और ही ओपन हो जाए, तो हम पीआर ही ओपन करेंगे, ठीक है। या फिर आप न्यू विंडो भी ओपन कर सकते हैं। पीआर के ऊपर क्लिक करें और इसकी ये ऑफिस बटन में जाएं, क्लिक करें। ये रीसेंट डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, जो लेटेस्ट हम काम कर रहे होंगे, जो भी फाइल हमने ओपन की होगी। अब देखिए ये मैंने पीआर खोली थी तो ये टॉप पे आ गई। एप्लीकेशन हमने कल फॉर एग्जांपल कल बनाई थी, परसों बनाई थी, तो वो रीसेंट में है। अगर रीसेंट में है तो आप यहाँ से जाकर ओपन कर लें। अगर रीसेंट में नहीं है तो आप फाइल जो आपका फोल्डर होगा, इस तरह आप जाएँ, डी में जाएँ और आई शॉर्ट हैंड सर्च करें। किधर है ये आई शॉर्ट हैंड है, इसको ओपन करें और ये एप्लीकेशन का फोल्डर आप उसको ओपन करें, क्योंकि आपने आज फिर एप्लीकेशन बनानी है। ये मैं आपको ऑफिस की बातें बता रहा हूँ, फ्यूचर की। अब आपने क्या करना है, अब ये आपके पास एक एप्लीकेशन का फॉर्मेट बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर से नीचे तक इसको करेंगे सिलेक्ट। और याद रखें यहाँ पे आपने कंट्रोल ए नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंटर मैं दबा देता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल एंटर इज़ इक्वल टू लिखता हूँ RAND और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 पेज एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना इसको जूम कर देता हूँ, बल्कि पहले कंट्रोल जी ना कर लें, क्योंकि गलत जगह पे हमने वो एंटर कर लिया। अब इसको रख के बैक स्पेस दबाएँ इधर और यहाँ पे लास्ट पे रख के एंटर दबाएँ। देखें अब यहाँ पे देखें कितने पेज सेलेक्ट हो गए आपके पास, पेज 2 ऑफ 2, ठीक है। लेकिन ये पेज ज़्यादा हैं, वो अभी अपडेट कर देगा कि कितने पेज हैं। देखिए पेज 8 ऑफ 10। अब आपकी एप्लीकेशन कहाँ पर है, आपकी एप्लीकेशन है पेज नंबर 1 पे या पेज नंबर 5 पे या पेज नंबर 6 पे, जिधर भी है। अब आपको नहीं पता कि किधर है, अब आप करेंगे कंट्रोल F। अब एप्लीकेशन का टाइटल क्या था, द चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप सिर्फ पंजाब सर्च कर लेंगे, पंजाब या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लिख लें, ठीक है। फाइंड कर लें, नेक्स्ट करें। ये देखें ये उस पेज पे चला गया। अगर ये मुतलका वही एप्लीकेशन है तो इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर दें, और अगर ये नहीं है तो आप इसको दोबारा फिर फाइंड नेक्स्ट करेंगे। अगर होगा तो वो नेक्स्ट एप्लीकेशन पर ले जाएगा, नहीं है तो नहीं सही, ठीक है। अब कंट्रोल F दोबारा करें, पंजाब पब्लिक, फाइंड नेक्स्ट, और ये यहाँ पे आ गए, इसको कर दें यहाँ से क्लोज, ठीक है। इस एप्लीकेशन को आपने करना कॉपी। अब यहाँ पे कंट्रोल A इसलिए नहीं करना क्योंकि आपका ये नीचे वाला सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा, जबकि हमें ये फॉर्मेट एक ये चाहिए जो कि फॉर एग्जांपल पेज नंबर 6 के ऊपर है। आपने इसको करना है कॉपी। आपने कभी भी एक बनी हुई एप्लीकेशन के अंदर एडिटिंग नहीं करनी है कि यहाँ पे दी चेयरमैन लिख दें और यहाँ पे इसको काट के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो लिख दें। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना कि अगर 6 महीने बाद, 10 महीने बाद, साल बाद अगर आपके बॉस ने कह दिया कि जो एप्लीकेशन हमने चेयरमैन PPSC को लिखी थी उस एप्लीकेशन को ज़रा मुझे प्रिंट दे दें, तो आप क्या करेंगे? फिर तो आप घबरा जाएंगे ना कि अब तो मेरी शामत आई, और फिर शामत ऐसी आती है ना, फिर बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको करें सेलेक्ट, जितनी एप्लीकेशन है सारी करें सेलेक्ट, ये होगी सेलेक्ट, और अब इसको करें कंट्रोल C, ये कापी होगी। अब आपने इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, अब ये जो फाइल आपके पास बनी 10 पेजेस की, आपने हमेशा जब भी कोई डॉक्यूमेंट खोलना है उसको आपने एंड पे लेके जाना है। कंट्रोल एंड की आप दबाएंगे, कंट्रोल एंड जो कि मैंने आपको बताया था वो डॉक्यूमेंट के लास्ट पे ले जाएगी। अगर कंट्रोल होम दबाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे आ जाएगी। कंट्रोल एंड दबाएं, और कंट्रोल एंड दबाने के फ़ौरन बाद आपने दबानी है कंट्रोल प्लस एंटर, जो कि पेज ब्रेक की शॉर्ट की है। पेज ब्रेक जैसे ही करेंगे आपका सारा जो इंपॉर्टेंट डाटा वो ऊपर आ जाएगा, जबकि नीचे आपके पास एक नया पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको करेंगे कंट्रोल V, जो कि यहाँ पे हो जाएगा पेस्ट, यानी कि यहाँ पे आपने कर दिया इसको पेस्ट, ठीक है। अब आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, यानी कि आज आपने एप्लीकेशन लिखनी है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के चेयरमैन को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, ठीक है। लाहौर की जगह आप करेंगे इस्लामाबाद कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने आपको बताया नहीं है, इसको जो सिटी का नाम होता है उसको कंट्रोल B करते हैं और कंट्रोल U करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आज आपने एप्लीकेशन लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, ठीक है। और इसको भी आप शिफ्ट F3 कर लें, और ये नीचे भी कर लें असिस्टेंट, ठीक है।
और शिफ्ट F3 कर लें। और बाकी जो चीज़ें हैं, अगर ये ख़त्म करना है इसको ख़त्म कर लें, ठीक है, इसको भी ख़त्म करें। अब ये देखें, ये 2 नंबर ख़त्म किया ना, तो 3 नंबर जो है ना 3 नंबर ही देगा, क्योंकि हमने इसको मैनुअली टाइप किया हुआ। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको पैरा सेलेक्ट करेंगे, पैरा नंबर 2 करेंगे, नीचे आएंगे एरो के साथ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके पैरा नंबर 3 करेंगे, और इसको सेलेक्ट करके पैरा नंबर 4 करेंगे। और अगर आपका बॉस कहता है कि ये पैरा सिर्फ इतना रखना है, इतना, तो इससे नीचे आप सारा ख़त्म कर दें, कंट्रोल दबाएं, शिफ्ट दबाएं, नीचे वाला एरो दबाते जाएं जितनी आपकी, ये देखें, ये आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू हमने लिखना है, तो उसको छोड़ देंगे, बाकी सेलेक्ट करके बैक स्पेस दबा देंगे। ये बन गई आपकी एप्लीकेशन। अब ये यहाँ पे क्यों आ गया, चलो यहाँ पे आ गया, तो अगर एक लाइन यहाँ पे आ जाए तो एंटर दबा, ये दबाते जाएँ टैब, और उसको अपनी मर्ज़ी से के मुताबिक ले जाएँ। अगर सेट नहीं हुआ तो बैक स्पेस दबाएँ और ये स्पेस के मुताबिक सेट कर लें, ठीक है। या फिर आगे पीछे चीज़ें हो जाएँ इस तरह, तो इसको इस तरह आगे पीछे हो जाएँ, इस तरह सेलेक्ट करें इसको वापस सारे को, कंट्रोल L करें, नहीं हो रहा, कंट्रोल E करें, फिर भी नहीं हो रहा। फिर क्या करना है आपने, सबको बैक स्पेस दबाएँ, सबके स्टार्ट में कर्सर रख के ऐसे 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 और ऐसे, फिर इसको सेलेक्ट करें और फिर इसको कंट्रोल E करें, और फिर कंट्रोल M करके इसको आगे ले आएँ, ठीक है। और ये आपकी जो स्पेस है, यहाँ पे करूँगा मैं सिग्नेचर, क्योंकि आपने मेरा नाम लिखा है, ठीक है। तो ये स्पेस अगर कम है तो इसको ज़्यादा कर सकते हैं आप, इसके अंदर क्लिक करें, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, इसको मसला क्या हो गया, चलो खैर छोड़ें। इसके अंदर क्लिक करके ऐसे एंटर दबा के ऐसे वो जो मैंने आपको इसका ये जो हम इंक्रीज़ करते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल, नहीं फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। और फिर अगर ज़्यादा लग रही तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर इसको कम कर लें, ठीक है। ये होती है सेटिंग। अब आप इसको साथ ही करेंगे कंट्रोल S, अब ये आपकी बन गई फ़ाइल, ठीक है। अब आप नेक्स्ट डे फिर आए फॉर, या 6 महीने बाद आए, अब आपके बॉस ने कहा कि नैब को जो हमने एप्लीकेशन लिखी थी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, वो उसका प्रिंट दें मुझे। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल F फाइंड, आप लिखेंगे असिस्टेंट और करेंगे यहाँ से फाइंड नेक्स्ट। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपको असिस्टेंट जहाँ पे टाइप होगा वहाँ पे ले आएगा। और अगर आप ये एप्लीकेशन है तो आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। अब प्रिंट देने के लिए आप ये नहीं कहेंगे कि इसको मैं कॉपी कर लूँ तो इसका प्रिंट आएगा। अब यहाँ पे प्रिंट की भी एक थोड़ी सी ट्रिक समझ लें। अब आप यहाँ पे आए, आपने क्लिक किया, ये पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 11 ऑफ 11। अब फॉर एग्जांपल इस पेज के बाद 100 पेज और हैं, यानी कि टोटल 100 पेज हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ये 11 नंबर पेज के ऊपर है। तो आप क्या करेंगे, या फिर ये एप्लीकेशन आपकी 2 पेज की है, 11 और 12 पेज की, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 11 नंबर पेज के ऊपर आपने करना है क्लिक, ठीक है। क्लिक हो गया, श्योर हो गए कि क्लिक हो गया, कंट्रोल P दबाएं। यहाँ पे ये ऑप्शन है पेज रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज रेंज अगर आपने ऑल कर दिया तो जितने 100 पेज हैं, 200 हैं, 2000 हैं, सब के प्रिंट ठक 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 निकलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने कर दिया करंट पेज तो इसका मतलब होगा कि जिस पेज के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है उसी पेज का प्रिंट आएगा। अब आपको यहाँ से कॉपीज़ कितनी चाहिए, उसकी 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी चाहिए हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको डिफरेंट पेजेस चाहिए, या यानी कि जैसे अब आप करंट पेज पे करेंगे ना तो सिर्फ एक पेज का प्रिंट निकलेगा, और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 11 और 12 दोनों का पेज का प्रिंट है तो आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 11 और लगाएंगे डैश और लगाएंगे 12, और फिर इसके साथ आपको चाहिए अगर पेज नंबर 16 का और पेज नंबर 19 का प्रिंट, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप लगाएंगे कॉमा, फिर आप लिखेंगे 16, फिर आप लिखेंगे कॉमा, फिर आप लिखेंगे 19। आप 16-19 नहीं लिख सकते इस तरह, क्योंकि 16-19 अगर आपने लिखा तो 16 का भी पेज आएगा, 17 का भी आएगा, 18 का भी आएगा, 19 का भी आएगा। आपको क्या चाहिए, एक 16 का चाहिए, दूसरा 19 का चाहिए, तो फिर आप लगेंगे कॉमा 19, ठीक है। आप तो ये ज़रा आप सेलेक्ट करके इस तरह तो इसको समझ सकते हैं। और यहाँ पे अगर करंट पेज करते हैं तो अगर एक ही पेज है, अगर फॉर एग्जांपल 11 पेज का आपने प्रिंट लेना है 11 नंबर का, कंट्रोल पी दबाएं, करंट पेज को सिलेक्ट करें, उसको यहाँ से कर दें ओके, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही पेज का प्रिंट आएगा। और ये ट्रिक समझ लीजिएगा, क्योंकि जब मेरी पोस्टिंग हुई थी ना तो मुझे उन्होंने कहा कि प्रिंट दे दें, एक लेटर उन्होंने मुझसे बनवाया, तो मैंने कर दिया ऑल, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था करंट पेज क्या होता है, पेजेस रेंज क्या होती है। यहाँ से मैंने किया ऑल और यहाँ से किया मैंने ओके, और जब मैंने किया ओके तो पेज आए धड़ाधड़ बाहर। तो फिर मेरे असिस्टेंट ने मुझे कहा, ओए ओए तू मैरिट ही भर्ती हुए हैं कि किसी दी सिफारिश से भर्ती हैं। फिर जो शर्मिंदगी हुई वो मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है।
तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई हैं, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ का सामना ना करना पड़े। यहाँ से 100 व्यू करें और ये देखें, ये इस तरह आपका टेक्स्ट है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो आई होगी पसंद। तो पहले 45 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की थी, तो उसमें वॉइस ही नहीं रिकॉर्ड हुई थी। तो ये देखें, यहाँ 1:29 हो गए हैं रात के। तो अभी मुझे दोबारा फिर 40 मिनट की वीडियो दोबारा आप लोगों की आसानी के लिए रिकॉर्ड करना पड़ी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।